नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी और स्टेट के बारे में। प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टेट क्या होती है, थर्मोडायनामिक्स के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ये प्रॉपर्टी है ये क्या होती है। अब प्रॉपर्टी जो है किसी भी सब्सटेंस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो प्रॉपर्टी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस विच कैन बी ऑब्जर्व्ड, जिसको ऑब्जर्व किया जा सके या फिर उसको मेजर किया जा सके, तो वो चीज़ प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी जैसे कि कोई चीज़ गर्म है, किसी चीज़ के ऊपर कितना प्रेशर है, इस तरह की चीज़ें जो हैं हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। इसीलिए इनको प्रॉपर्टी बोला जाता है किसी भी सब्सटेंस की। और इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया या स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी क्या होगी, किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती हैं। अब प्रॉपर्टी भी हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक तो होती है हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, अगर हम बात करें इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है, यानी कि मास पर वो डिपेंड नहीं करती। लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास के ऊपर डिपेंड करती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक कंटेनर है, यहाँ पर हम एक कंटेनर ले लेते हैं और इसके अंदर कोई भी गैस हम ले लेते हैं। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास कोई गैस है, कोई भी मान लीजिए, और उस गैस का जो मास है हम m मान लेते हैं, वॉल्यूम v मान लेते हैं, प्रेशर p मान लेते हैं, टेम्परेचर t मान लेते हैं। तो इस तरह से मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर हमने मान लिया कि किसी गैस का एक कंटेनर के अंदर है, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर अगर हम एक और कंटेनर ले लें, सेम कंटेनर, इसको हम मान लेते हैं कि हमने एक और कंटेनर ले लिया, लेकिन इसके हम दो हिस्से कर दें। सेम गैस थी उसके अंदर, गैस यही है, लेकिन इसके हमने दो पार्ट कर दिए। एक पार्ट ये हो गया इस तरफ वाला और सेकंड पार्ट ये हो गया इस तरफ वाला। अब यहाँ पर क्या होगा, जो टोटल मास था गैस का, यानी कि इस तरफ क्या रह जाएगा m/2। इसी तरह से जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगी v/2 इस तरफ, और इस तरफ भी क्या होगा m/2 v/2, यानी कि सारी चीज़ें आधी आधी हो जाएंगी। अब यहाँ पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम आसानी से समझ सकते हैं। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं, जैसे जिनके ऊपर जो है मास का कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर। अब मास और वॉल्यूम तो हाफ हाफ हो गई, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर, इसका प्रेशर भी सेम रहेगा, यानी कि इस तरफ भी इस तरफ भी, और टेम्परेचर भी सेम रहेगा इस तरफ भी इस तरफ भी, यानी कि यहाँ पर ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, प्रेशर हो गया या टेम्परेचर हो गया। या फिर इसी तरह से स्पेसिफिक जो वॉल्यूम होती है वो भी जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर ही आती है। स्पेसिफिक जो भी थिंग्स हो गई, स्पेसिफिक जैसे हीट कैपेसिटी हो गई, यहाँ पर जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम है, इस तरह से। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर जो हो गए वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो गए, यानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी में हमने इसको ले लिया, प्रेशर को भी टेम्परेचर को भी। लेकिन मास और जो एनर्जी है या फिर आप वॉल्यूम कह लें, ये जो हो गई हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, जो कि मास के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी तरह से जो डेंसिटी है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आ जाती है। इसी तरह से थर्मल कंडक्टिविटी जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाती है। एंथैल्पी लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाती है। ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, लेकिन एंट्रोपी डिपेंड करती है मास पर। विस्कोसिटी जो है इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, लेकिन यहाँ पर इंटरनल एनर्जी हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, ये जो सभी हैं ये डिपेंड करती हैं मास के ऊपर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो स्पेसिफिक थिंग है, जैसे ये स्पेसिफिक वॉल्यूम था, यहाँ पर हीट कैपेसिटी है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी में ले सकते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में लेते हैं, लेकिन जो वॉल्यूम है या हीट कैपेसिटी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा। अगर स्पेसिफिक लग जाता है तो वो जो है यहाँ पर इंटेंसिव जो है प्रॉपर्टी उसके अंदर आता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह से समझ लेते हैं कि जो स्टेट होती है वो क्या होती है। जो स्टेट है इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ईच यूनिक कंडीशन ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम की जो यूनिक कंडीशन होती है उसको हम स्टेट कहते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक ये कोई स्टेट है और यहाँ पर ये कोई सेकंड स्टेट है, इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको सेकंड नाम दे देते हैं। अब पहला जो पॉइंट है इसकी
अलग कंडीशन है और जो सेकंड पॉइंट है इसकी अलग कंडीशन है। यानी कि पहले पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करें, जो प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, ऐसे मान लेते हैं। और जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर T2 तो टेम्परेचर हो गया और P2 प्रेशर हो गया। यानी कि अलग अलग जो है इनका टेम्परेचर और प्रेशर है। यानी कि ये पॉइंट जो है अलग कंडीशन को दिखा रहा है किसी सिस्टम की, और जो ये पॉइंट है ये अलग कंडीशन को दिखा रहा है किसी सिस्टम की। अब यहाँ पर ये फर्स्ट भी स्टेट है और ये सेकंड भी स्टेट है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे, ये तो हो गई स्टेट 1 और ये क्या हो गई हमारे पास किसी भी सिस्टम की स्टेट सेकंड। अब 1 को स्टेट 2 तक पहुंचने के लिए कोई प्रोसेस करनी पड़ती है, जैसे कोई वर्क डन होता है या कोई हीट का एडिशन या रिजेक्शन होता है, इस तरह की प्रोसेस। लेकिन अगर 1 से 2 की बात करें, चाहे आप इस पाथ से आए, चाहे आप इस पाथ से आए, चाहे आप इस पाथ से आए, तो यहाँ पर ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। यानी कि ये जो हमारी स्टेट होती है ये हमारी पॉइंट फंक्शन होती है, इसको भी ध्यान रखना है, ये सिर्फ हमारी पॉइंट फंक्शन होती है। यानी कि ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। फर्स्ट की स्टेट क्या है और जो सेकंड की स्टेट क्या है वही जो है हमें यहाँ पर देखनी होती है। तो जो भी चेंज इन प्रॉपर्टी होती है वो अगर हम बात करें यहाँ पर इरिस्पेक्टिव ऑफ पाथ होती है। यानी कि पाथ फॉलो उसने कौन सा किया है, प्रॉपर्टी ने जो चेंज इन प्रॉपर्टी आया है, तो वो जो है पाथ पर डिपेंड नहीं करती। इसी तरह की प्रॉपर्टीज को पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। हमने स्टेट को समझा 1 2। इसी तरह से हम अगर बात करें जो प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि जो चेंज ऑफ प्रॉपर्टी आएगा यहाँ पर, तो वो जो है पाथ पर डिपेंड ना करे, यानी कि सिर्फ ये जो पॉइंट्स पर डिपेंड करे कि यहाँ पर क्या कंडीशन है इसकी, यहाँ पर क्या कंडीशन है। इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो पॉइंट फंक्शन कहलाती हैं, पाथ फंक्शन नहीं कहलाती।